हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। करंट अफेयर को हम क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अलावा सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, उसके अलावा कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये हमने करंट अफेयर को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो उसी में एक पार्ट आता है सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या रक्षा, ठीक है, या बोल देते हैं हम डिफेंस। इसके भी आगे क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। उसमें एक पार्ट होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप देखें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य युद्ध अभ्यास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनमें एक ना एक सवाल किससे आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य युद्ध अभ्यास। इनको हम पूरा का पूरा करेंगे कवर। तो देखिए, हम देखें सैन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूपीएससी से लेके जितने भी हायर एग्जाम से लेके जितना भी छोटे से छोटा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, सेंट्रल एग्जाम चाहे वो एम्स नॉक्सर्ट हो, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। करंट अफेयर तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, एचएएस, अलाइड, पुलिस पटवारी, क्लर्क, जेओआईटी, पीजीटी, टीजीटी, टेट और जितने भी छोटे छोटा एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें करंट अफेयर आता है तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी ही जाती है। उसमें से एक ना एक सवाल बनता ही है। तो ये इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज। हम कितने साल का कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पूरे 1.5 साल का। देखिए, अगर हम देखिए करंट अफेयर कितना हमारे को पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम तो हमें कितना पढ़ना चाहिए, 6 मंथ पढ़ना चाहिए, और मैक्सिमम 1 या 1.5 साल का पढ़ना चाहिए। हमने पूरा कितने का कवर किया है, 1.5 साल का कवर किया है। अब अगली बात आती है कि कौन कौन से हमने सोर्सेज रखे हैं अपने। ठीक है, तो हमने पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, इन तीनों से अपना कंटेंट लिया है। आपको किसी भी कंटेंट की सत्यता की जांच करनी है तो आप इन तीनों पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये रहा हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, हमारी पूरी पूरी की दुनिया। अगर हम इसमें देखें हमारा प्यारा भारत कहाँ है, तो हम क्या पाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रहा पूरी की पूरी डायरेक्शन। और इंडिया कहाँ आता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में आता है हमारा प्यारा भारत, स्थित है उत्तर पूर्व में। अब देखिए हमने क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्या है, वैसे तो इजी है लेकिन इसको याद करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेगमेंट में। जैसे मान लीजिए हम पहले इंडिया की देखेंगे कि इंडिया अपने आप अंदरूनी तौर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ वो मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे इंडिया के ईस्ट की तरफ को, कि इंडिया अपने ईस्ट की तरफ को जो कंट्री है उनके साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे उसके वेस्ट की तरफ को, कि वेस्ट में स्थित जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। ठीक है, यानी कि उसने 1.5 साल में की, हर कंट्री को नहीं पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ेंगे जो 1.5 साल में उसने कंडक्ट करी है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ही पढ़ेंगे। अब देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देखें भारत में जो युद्ध अभ्यास है वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो हम क्या पाते हैं, 2 टाइप के, इंटरनली और एक्सटर्नली। वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इंटरनली हम मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल सके, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, शक्ति का पता चल सके, समन्वय स्थापित हो सके। अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं तो समन्वय वो स्थापित हो सके। ठीक है, अगर कोई हमारी वीकनेस हो वो हमें पता चल सके, और वार्निंग भी दी जाती है, दूसरे कंट्रीज को शो किया जाता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम भी सक्षम है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये होता है। एक्सटर्नली क्यों करते हैं, एक्सटर्नली भी क्या करते हैं हम, कैपेबिलिटीज देखने के लिए, योग्यता देखने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन देखने के लिए कि हम में कितना कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, और दूसरे हम चेतावनी की तरह भी इसका यूज करते हैं। अब हम देखें कि हमारे भारत में कौन कौन सी फोर्सेज है जो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। मुख्यतः वो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स, यही होती है हमारे पास मुख्यतः। अब देखिए हम क्या देखेंगे, इंटरनली देखेंगे कि इंडियन जो हमारी भारतीय नौसेना है वो इंडिविजुअल कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इसने 1.5 साल में करी, या फिर इसने इसके साथ मिलकर कोई करी, इसके साथ मिलकर करी, या इसके साथ मिलकर करी, तो हम देखेंगे इंडिविजुअली और एज अ टीम के रूप में इन सब ने कोई ना कोई एक्सरसाइज की है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम एक्सटर्नली देखेंगे। तो इंटरनली हम क्या देखेंगे कि इन्होंने इंडिविजुअली कोई एक्सरसाइज करी है या फिर टीम के रूप में करी है, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअली, यानी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड ने इंडिविजुअली पिछले 1.5 साल में कौन कौन सी एक्सरसाइज की है। तो सबसे पहले बात आती है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी ने करी सुदर्शन शक्ति।
ठीक है, सुदर्शन शक्ति किसने करी, क्या पूछा जाता है कि जो सुदर्शन शक्ति है वो किसके द्वारा की गई, इंडियन आर्मी द्वारा की गई। इंडियन आर्मी की भी कौन सी कमांड, भारतीय सेना की भी कौन सी, सप्त शक्ति कमांड, कौन सी, सप्त शक्ति कमांड। ये हमारे को पता होना चाहिए कि भारतीय सेना की भी कौन सी, सप्त शक्ति कमांड। और दूसरा की कहां पर, वो की इसने राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर, अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर्स इन राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, हमारे को पता चल गया राजस्थान और पंजाब भारत के मैप पे कहां पर है, वेस्ट में है, तो अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर इन राजस्थान एंड पंजाब। तो इंडियन आर्मी ने सबसे पहले की सुदर्शन शक्ति, वो किसने की, सप्त शक्ति कमान ने की, और कहां पर की, राजस्थान और पंजाब में की। ठीक है, ये क्यों करी गई एक्सरसाइज, ताकि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो नई तकनीकों को अपना सके और नवीन जो रणनीति है उनको अपना सके। ठीक है, ये कब हुई थी हमारी एक्सरसाइज, अगस्त 2023 में। यहाँ पर हमने मंथ दे दिए हैं कि ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये एक्सरसाइज कब हुई। ठीक, उसके बाद इंडियन आर्मी की अगली एक्सरसाइज आती है टोपची। कौन सी अगली है एक्सरसाइज, टोपची एक्सरसाइज है। कौन सी है, टोपची। अगर हम देखें टोपची क्या है, ये एनुअल एक्सरसाइज है, यानी एनुअल यानी कि सालाना, साल दर साल होती रहती है, इस साल हुई अगले साल होगी, एनुअल। ठीक है, फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ये रही हमारी किसकी, ये इमेज है हमारी सुदर्शन शक्ति की। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है टोपची की, तो ये देखिए ये रही हमारी टोपची, कहाँ पर हुई है हमारी, देखें अगर हम, तो ये हमारी कंडक्ट कराई गई है महाराष्ट्र के नासिक में, देवलाली में। कहाँ पर, देवलाली, कहाँ पर, देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। तो पहले कंडक्ट कराई गई थी जो सुदर्शन शक्ति थी वो राजस्थान और पंजाब में उनकी सीमाओं पर, और जो दूसरी है हमारी टोपची वो कहाँ कंडक्ट कराई, देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये क्यों यूज की जाती है, ताकि अपने जो जितने भी एसेट्स हैं इंडियन आर्मी के उनका अच्छे ढंग से इनको चलाना आ सके, देख सके कि ठीक है या नहीं है। ओके, मतलब ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास पर्वत प्रहार, तीसरी हमारे की इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार। अब देखिए जो पर्वत प्रहार है वो इंडियन आर्मी की एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इससे एक न एक सवाल हर दफा देखा ही जाता है। जो पर्वत प्रहार है वो कहां पर की गई, लद्दाख रीजन में करी गई, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। अब देखिए लद्दाख तो बहुत बड़ा है, वहां पर कहां पर की गई, इंडिया और चाइना के सीमा के पास। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में जो भारत और चीन की सीमा के पास स्थित है वहां पर की गई कौन सी एक्सरसाइज, पर्वत प्रहार। ये कंडक्ट क्यों कराई जाती है, ये रही हमारी पर्वत प्रहार। ये कंडक्ट क्यों कराई जाती है, ये कंडक्ट कराई जाती है ताकि जो हमारे सैनिक है वो उन उच्च ऊंचाई वाले स्थानों के लिए, जो वहां पर युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार कर सके, हमारी सैनिक तैयार रहे। ठीक है, ये जो पहली बार शुरू हुई थी ये हुई थी 1987 में, पहली बार ये स्टार्ट हुई थी। अब उसके बाद देखेंगे हम इंडिविजुअली इंडियन नेवी कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। तो सबसे पहले आती है पूर्वी लहर। पूर्वी लहर हो गया, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखिए तो देखिए एक्सरसाइज पूर्वी लहर, ये हो गया। अब ये कहां पर करी, अगर हम देखें ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई, ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा, पूर्वी नौसेना कमांड के द्वारा। ये रहा हमारा इसका ईस्ट कोस्ट, ये रहा वेस्ट कोस्ट। ठीक है, यानी कि ये पूर्वी तट रहा, तो यानी यहां पर कंडक्ट हुई, यानी बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हुई, पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा ये कंडक्ट करवाई गई। इसमें नेवी तो शामिल हुई, उसके अलावा अंडमान निकोबार कमांड शामिल हुआ और कोस्ट गार्ड भी शामिल हुआ। ठीक है, और इसको कराने का मतलब क्यों बना, ताकि जो हमारी सेनाएं हैं, नेवी है, वो समुद्र की जितनी भी चुनौतियां उसको सामना आता है, समुद्र की सुरक्षा करते हुए, समुद्र की जो सीमाओं की सुरक्षा करते हुए उसको जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उससे निपटने के लिए कराई गई थी। ठीक है, ये रही हमारी कौन सी एक्सरसाइज, पूर्वी लहर। इंडियन नेवी की एक हो गई पूर्वी लहर। अब आई अगली प्रस्थान, कौन सी आई इंडियन नेवी की, प्रस्थान। किसके द्वारा की गई, इंडियन नेवी द्वारा की गई और अदर डिफेंस स्टेट के द्वारा एंड सिविल एजेंसीज के द्वारा। अकेली नेवी ने नहीं की, इन सब ने भी क्या लिया, हिस्सा लिया। अन्य रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया। ये कहां पर हुई, ये हुई मुंबई से अपतटीय विकास क्षेत्र में, मुंबई से अपतटीय, मुंबई के यानी हम बोल सकते हैं ये कहां पर हुई, हमारी महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में अब तक दो हो गई, एक कौन सी हुई, एक इंडियन आर्मी की थी। इंडियन आर्मी की कौन सी थी, अगर हम देखें इंडियन आर्मी की, तो देखिए पहले इसको देख लीजिए, प्रस्थान, ये रही हमारी प्रस्थान। इंडियन आर्मी की हमने करी अभी तक, जो हमारी टोपची थी वो ही कहां पर, महाराष्ट्र में, और इंडियन नेवी की भी कहां हुई, मुंबई में हुई। लेकिन जो टोपची थी वो कहां हुई थी, देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में हुई थी, और ये कहां हुई, मुंबई से अपतटीय विकास क्षेत्र में। ठीक है, ये क्या की जाती है, बाई एनुअली, यानी साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। देखिए एनुअली यानी कि साल में 1 बार कंडक्ट होने वाली, बाई लग गया तो साल में 2 बार कंडक्ट होने वाली, यानी कि हर 6-6 महीने बाद ये कंडक्ट होती है। ये हमारे को पता होना चाहिए था इसके बारे में। अब आती है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन आर्मी की हमने देखा कितनी है, सिर्फ 2 है। अब आई इंडियन एयरफोर्स गगन शक्ति। अभी हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी सुदर्शन शक्ति, वो किसकी थी, वो थी इंडियन आर्मी की। अब हम पढ़ रहे हैं गगन शक्ति। तो ये कितनी
दिन की एक्सरसाइज है, ये 10 दिन की एक्सरसाइज है, ये 1 2 नहीं 10 दिन की ये एक्सरसाइज है। ये हुई कहाँ पर? पोखरण राजस्थान में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में हुई। ये एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट कराई गई? ताकि जो हमारी सेना है, जो हमारी एयरफोर्स है, वो चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना को क्या करनी है, उसकी तत्परता देखनी है। देखिए, वायुसेना को किसके लिए तैयार करना है? चीन और हमारा जो पाकिस्तान है और जो हमारा चीन है उसके साथ युद्ध पे मोर्चों पर इसकी तत्परता चेक करने के लिए। कब हुई? अप्रैल 2024 में। ये रही हमारी इंडियन एयरफोर्स की गगन शक्ति। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास इंडियन नेवी की। कौन सी आई हमारी? इंडियन नेवी। अब देखिए, अब हम वो एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जिसको हेड कोई एक करेगा, बाकी उसमें सारे के सारे क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडियन नेवी इसको हेड कर रही है, किसको? ट्रोपैक्स को। लेकिन इसमें बाकी भी जैसे कि हमारी थल सेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, इनमें सभी के एसेट्स जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, ट्रोपैक्स हो गया हमारे पास। इसकी फुल फॉर्म देखें, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये है हमारे पास। और ये कैसी है? ये है हमारे पास 2 साल में एक बार होने वाली। इसका क्या मतलब होता है कि 2 साल में एक बार। जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज 2024 में हो गई तो 2025 में नहीं होगी, अब वो कब होगी? 2026 में होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 साल में एक बारी। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, ये रहा हमारे पास इसका ट्रोपैक्स। अब आइए हमारे पास अगली AMPHES एक्सरसाइज। ये क्या है हमारे पास? ये भी 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जल, थल, नभ, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। ये क्या था? ये था कि विभिन्न पहलुओं में तीनों सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। ये इसका मुख्य रोल था कि ये क्यों कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद आ रही है हमारे पास, ये रही हमारी ये वाली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज आई हमारी कवच, जो इंडियन आर्मी ने हेड गई। इसके द्वारा कंडक्ट करिए। कंडक्ट बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड। कंडक्ट बाय अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा संचालित थी ये। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल सभी के सभी शामिल थे। ये हमारे को पता होना चाहिए। देखिए, अभी तक हमने 3 करी जिसमें सभी के सभी शामिल है। वो कौन कौन सी करी? एक तो करी हमने ट्रोपैक्स, जिसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, जिसको हेड किया नेवी ने। दूसरी करी ये हमारी AMPHEX एक्सरसाइज। इसमें भी क्या थे? तीनों के तीनों पार्टिसिपेट थे, चारों के चारों पार्टिसिपेट थे। उसके बाद आती है हमारे पास अगली कवच। कवच में भी क्या है? करी कंडक्ट किसके द्वारा? अंडमान एंड निकोबार के द्वारा, और इसमें इंडियन आर्मी ने हेड किया इसको। उसके बारी आती है हमारे पास, ये देखिए, ये रही हमारी कवच एक्सरसाइज। अगली आई हमारे पास भारत शक्ति। अभी तक हमने 3 शक्ति पढ़ ली, एक सुदर्शन शक्ति, एक गगन शक्ति और एक भारत शक्ति। इसको करती है इंडियन आर्मी। गगन यानी कि इंडियन एयरफोर्स, भारत शक्ति जो सब मिलके करते हैं। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए कहाँ हुई? ये पोखरण राजस्थान में हुई, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये रही हमारी भारत शक्ति। ये कहाँ पर हुई? हमारी पोखरण राजस्थान में। तो इसके बारे में हमारे को ये पॉइंट पता होना चाहिए था। अगर हम देखें अब आगे, देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया कि इंडियन आर्मी ने की एक्सरसाइज अपनी बाउंड्री की रक्षा के लिए। अब कुछ एक्सरसाइज ऐसी आती है कि जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई, उससे निपटने के लिए भी हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज कराई गई जल राहत। वो किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? गजराज कोर के द्वारा। गजराज कोर के द्वारा किसके साथ मिलके करी गई? विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के सहयोग से करी गई। और हुई कहां पर कंडक्ट कराई गई? ये कराई गई असम में मानस नदी पर। कहां पर? हग्रामा ब्रिज के ऊपर। ठीक है, हग्रामा ब्रिज के ऊपर कराई गई, हग्रामा पुल के ऊपर कराई गई, यानी ये कहां हुई? हमारी असम में कंडक्ट हुई। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कर लिया? अब हमने कर लिया कि इंडिया की जो बाउंड्री है उसमें इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिविजुअली करी और एक दूसरे के साथ मिलकर करी। ये हो गया हमारा। ये देखिए, ये रही हमारी जल राहत। अब अगली बात आती है कि हम चले अब इंडिया के ईस्ट की तरफ को। ये हमने पूरा एक पार्ट कवर कर लिया। अब अगली बात आई कि अगर हम इंडिया के ईस्ट की तरफ को मूव करेंगे तो ऐसी इंडिया के ईस्ट की तरफ को नहीं, सबसे पहले बात आएगी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है और किन किन कंट्री के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये रहा हमारा। अगर हम इसमें देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है? तो देखिए हम क्या पाते हैं, इसमें बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। लेकिन हम सबके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट करते। कुछ एक है जिनके साथ अपने पिछले 1.5 साल में करी है, वो रही हमारी 4।
बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल, उनके साथ हमारी भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय वायुसेना ने मिलकर क्या कंडक्ट करी, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी। ये देखेंगे हम। तो देखिए बांग्लादेश के साथ मिलकर सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमने मिलकर कंडक्ट करी संप्रीति एक्सरसाइज मिलकर कंडक्ट करी। ये कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज है, ये हमारे को पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज है या मैरीटाइम एक्सरसाइज है। देखिए अब जब हम कंट्री के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये मिलिट्री है, मैरीटाइम है या एयरफोर्स है। इसमें हमारी भारतीय सेना ने भाग लिया। किसने, भारतीय सेना ने भाग लिया। सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, तो एनुअल है, यानी सालाना होता ही होता है। ज्वाइंट एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके ऊपर आप स्टार लगाएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। ये हुई कहाँ, हमारा उमरोई मेघालय में। कहाँ पर हुई है, हमारी उमरोई मेघालय में। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी, 2009 में, जोरहाट असम में। सबसे पहले एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी, जोरहाट असम में कंडक्ट करवाई गई थी। ये हमारे को पता होना चाहिए था। सबसे पहले हमने की बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति। ये रहा हमारे पास संप्रीति। कौन सा एडिशन था इसका, 11वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 11वां एडिशन था। एडिशन पता होना चाहिए और कंडक्ट कहाँ पर हुई और किन दो कंट्रीज के बीच में हुई। तो जो संप्रीति है उसका 11वां एडिशन था। हुई करी हमने बांग्लादेश के साथ, हुई हमारे इंडिया में, उमरोई मेघालय में। ठीक है, अब देखिए दूसरी हमारे पास बोंगो सागर। ये भी किसके साथ है, अभी बांग्लादेश के साथ। जो बोंगो सागर है हमारे पास, इसका 4था एडिशन था। ठीक है, कंडक्टेड इन द नॉर्थन बे ऑफ बंगाल। कंडक्टेड इन द नॉर्थन बे ऑफ बंगाल। और ये कैसी एक्सरसाइज है, ये नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। जो पहली थी वो मिलिट्री यानी आर्मी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली थी, और अब जो बोंगो सागर है वो नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली है। बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है। इसके बारे में पता होना चाहिए। अगली आती है कॉर्पेट। कॉर्पेट जो इंडिया है वो बहुत सी कंट्रीज के साथ करता है। एक बांग्लादेश के साथ करता है, एक थाईलैंड के साथ करता है। अभी हम आगे देखेंगे। देखिए जो कॉर्पेट है बांग्लादेश के साथ की, उसका 5th एडिशन था कॉर्पेट। ठीक है, एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए अगर हमने बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट कर ली, बांग्लादेश के साथ एक करी हमने संप्रीति जो है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज, एक करी हमने बोंगो सागर जो है हमारी नेवी के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज, एक करी हमने कॉर्पेट। कॉर्पेट इसका था हमारा 11वां एडिशन, इसका हमारा 4th एडिशन था और इसका हमारा 5th एडिशन था। ये हमने तीनों के तीनों देख लिया। अब आगे बारी आती है हमारे पास मालदीव के साथ। अब हम देखेंगे कि मालदीव के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो मालदीव में आता है इक्काथा। कौन सा, इक्काथा। ये कैसी है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। देखिए नौसेनाओं के बीच होने वाली क्या है, ये एक्सरसाइज है। एनुअल एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो क्या है, ये एनुअल एक्सरसाइज है, यानी सालाना होती है। किसके बीच में, बिटवीन द नेवीज। किसके बीच में, नेवीज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। नेवीज के बीच में होती है। कौन सा एडिशन था, 6ठा एडिशन था इसका, 6th संस्करण था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये रही हमारी इक्काथा। आपको पता होना चाहिए इक्काथा है वो मैरीटाइम है या मिलिट्री है, क्योंकि अगर हम देखें मालदीव के साथ हम मिलिट्री भी करते हैं जो आगे आने वाली है, एक्विवेरिन। ठीक है, तो अगर हम एक्विवेरिन देखें तो एक्विवेरिन देखिए इसका 12th एडिशन था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में। कहाँ पर, चौबटिया उत्तराखंड में। और अगर हम देखें एक्विवेरिन का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है, दोस्त होता है। ये एनुअल होती है, भी कब होती है, ये भी सालाना होती है। इक्काथा भी सालाना होती है, एक्विवेरिन भी क्या होती है, सालाना होती है। दोनों में फर्क क्या है, एक मैरीटाइम की है, एक मिलिट्री की है। ठीक है, ये रही हमारी एक्विवेरिन। कहाँ पर हुई ये, चौबटिया उत्तराखंड में हुई। इसका कौन सा संस्करण था, ये 12वां संस्करण था। ठीक है, द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है ये। अब बारी आई हमारे पास श्रीलंका की। बांग्लादेश के साथ हम करते हैं 3 एक्सरसाइज, जो अभी तक हमने 1.5 साल में करी वो करी 3 एक्सरसाइज। कौन कौन सी, संप्रीति, बोंगो सागर और कॉर्पेट। उसके बाद हमने करी मालदीव के साथ 2 एक्सरसाइज, इक्काथा और हमारी एक्विवेरिन। इक्काथा और एक्विवेरिन, ई से नाम है हमारी मालदीव के साथ। अब आई हमारी श्रीलंका की बारी। श्रीलंका के साथ देखें तो सिनिलैक्स 2023। तो देखिए यहाँ पर इस नाम से क्लियर हो रहा है, SL स्टैंड फॉर श्रीलंका, IN स्टैंड फॉर इंडिया और EX स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। इसका कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था। ठीक है, और ये 2 फेज में कंडक्ट कराई गई, एक ये वाला फेज और एक सी फेज में। ठीक है, कहाँ पर हुई है, कोलंबो में हुई। कहाँ पर हुई, कोलंबो यानी श्रीलंका में ये हुई। ये क्यों कराई जाती है, ताकि हमारे दोनों के बीच में क्या हो सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। ये हो गया। ये रही हमारी कौन सी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिनिलैक्स एक्सरसाइज। देखिए 10वां संस्करण था, 2 चरणों में होती है। बंदरगाह चरण होता है एक अलग से और एक समुद्री चरण होता है। कहाँ पर हुई, कोलंबो श्रीलंका में हुई है। उसके बाद आता है मित्र शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए टोटल शक्ति कितना हो चुका है, एक हुआ हमने सुदर्शन शक्ति, एक पढ़ा हमने गगन शक्ति और एक और शक्ति पढ़ी थी हमने
सुदर्शन शक्ति, गगन शक्ति, एक का नाम मिस हो रहा है इधर, और ये रही हमारी मित्र शक्ति। 4 शक्ति हो चुका है, ठीक है, 4 शक्ति। तो हर एक शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कंडक्ट करवाता है और कब कब हुई, ठीक है। तो मित्र शक्ति की बात करें तो देखिए अभी हुई है 2024 में, तो ये लेटेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, सबसे पहला पॉइंट। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था, 10th एडिशन था। हुई कहाँ पर? ये हुई हमारे पास एट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरू। कहाँ पर? ओया, श्रीलंका। कहाँ पर हुई? श्रीलंका में हुई, यानी कि मित्र शक्ति श्रीलंका में हुई, ये भी हमारी श्रीलंका में हुई। अब तक जो हमने श्रीलंका की एक्सरसाइज पढ़ी, दोनों की दोनों कहाँ हुई? हमारी श्रीलंका में ही हुई, ठीक है, मित्र शक्ति। तो ये रहा हमारा मित्र शक्ति। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। कैसी एक्सरसाइज है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुई? हमारी श्रीलंका में हुई। ये हो गया हमारे पास। अब अगले आते हैं नेपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सूर्य किरण, पूछा जाता है इसका नाम। सूर्य किरण हम किसके साथ कंडक्ट करवाते हैं, और पूछा भी गया है। सूर्य किरण कौन सा एडिशन था? 17वां एडिशन था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 17वां एडिशन है। कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडक्ट करवाई गई। इसलिए करवाई जाती है ताकि हमारी जो संचालन की प्रक्रिया है वो बढ़ सके। ये हो गई हमारी सूर्य किरण। अब उसके बाद बारी आई, ये रही, देखिए ये करी हमने पिथौरागढ़ में सूर्य किरण, ये कर लिया हमने। अब हम देखेंगे, हमने अभी तक क्या देख लिया कि इंडिया अगर इंडिविजुअली श्रीलंका के साथ कौन सी करता है, मालदीव के साथ कौन सी करता है, और नेपाल के साथ कौन सी करता है, ये देख लिया हमने, और बांग्लादेश के साथ कौन सी करता है। अब हम देखेंगे इंडिया क्या इन तीनों में से कोई इन तीनों के साथ मिलकर करता है, चारों के साथ कोई इकट्ठी, या फिर कोई ट्राई एक्सरसाइज करता है। तो देखिए इंडिया, श्रीलंका और मालदीव मिलके, तीनों मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। क्या नाम है? एक्सरसाइज दोस्ती। कब कंडक्ट की गई थी ये? पहली बार 1991 में ये कंडक्ट करवाई गई थी। जब ये कंडक्ट कराई गई पहली बार, तो ये इंडिया और मालदीव कोस्ट गार्ड के बीच में हुई थी सिर्फ। उसके बाद श्रीलंका इसमें ऐड हुआ 2012 में, ठीक है। अगर हम देखें एक्सरसाइज दोस्ती 1991 में स्टार्ट तो हो चुकी थी, लेकिन वो स्टार्ट हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में। श्रीलंका ऐड हुआ 2012 में, और अगर हम देखें 2024 में फरवरी में हुई है, तो उसमें एडिशन कौन सा था? 16वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था। और ये हुई कहाँ पर? हमारी मालदीव में हुई। कहाँ पर हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक्सरसाइज है दोस्ती एक्सरसाइज, वो कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई, तो वो हमारी मालदीव में कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? कोस्ट गार्ड ऑफ मालदीव, इंडिया और श्रीलंका, इन सब ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और ये 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, ये हमारे को पता होना चाहिए। ये रही हमारी दोस्ती एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है जो हम दोस्ती है वो किसके साथ करते हैं? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के साथ। ये हो गया हमारे पास। ये हमने देख लिया कि पहली बार ये 1991 में कराई गई थी भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के साथ। 2012 में श्रीलंका इसमें ऐड हो जाता है, और 16वें संस्करण अब हुआ कब? 2024 में, फरवरी 2024 में। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बल इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके बाद देखिए हमने क्या कर लिया, पहले हमने इंडिया को देख लिया, उसके बाद हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देख लिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने क्या देख लिया कि इंडिविजुअली इंडिया किस 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 कंट्री के साथ करता है, और मिलके ये कंट्रीज कौन कौन करते हैं, ये भी देख लिया। अब हम चले इंडिया के ईस्ट की तरफ को। अब हम देखेंगे इंडिया के ईस्ट की तरफ को पिछले 1.5 साल में किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया ने एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई। तो चलिए, ये रहा इंडिया, ये रहा इसका ईस्ट को यानी पूर्व को, और पूर्व को हमने क्या कर दिया है अपनी सहूलियत के हिसाब से नॉर्थ पूर्व। देखिए इंडिया की जो यहाँ पर कंट्री होगी वो हमने इसके नॉर्थ पूर्व में ले ली है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ले ली है, सॉरी। और जो इस तरफ होगी वो तो मिडल ईस्ट हो जाएगा हमारा, और जो इस तरफ होगी वो हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे को कंट्रीज के जो लोकेशन है उनका भी ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बात आती है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की। अगर आपको पता होगा जो मंगोलिया है वो कहाँ पर है इंडिया के, तो देखिए अगर हम रफली सा इंडिया का मैप बना दें एक, ये रहा हमारा इंडिया का उत्तर का मैप। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चाइना है, तो मंगोलिया कहाँ है, धीरे धीरे करके ऊपर को है, यहाँ पर है मंगोलिया, यानी कि वो इसके कहाँ पर है, उत्तर में है। उत्तर यानी कि इसके ये इसका ईस्ट रहा और ये इसके नॉर्थ रहा, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। तो मंगोलिया हमने किस में ले लिया है, मंगोलिया हमने नॉर्थ ईस्ट में ली। जो मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज करेंगे वो हम नॉर्थ ईस्ट में काउंट करेंगे, अपनी सहूलियत के लिए रख दिया हमने। तो सबसे पहले जो मंगोलिया के साथ करते हैं हम नोमैडिक एलिफेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पिछले 2-3 सालों से एक्सरसाइज पूछी जा रही है पेपर में, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। कौन सा एडिशन था, 60th एडिशन था इसका, यानी 16वां एडिशन था। कहाँ हुई है, उमरोई मेघालय में। अब आप क्या कर सकते हैं, उमरोई मेघालय में एक और एक्सरसाइज हुई पीछे, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर उसको एक बार नोट डाउन फिर से याद कर सकते हैं, अपने माइंड में याद कर सकते हैं अगर आपने यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्या थी, मिलिट्री एक्सरसाइज थी। देखिए यहाँ पर आपने जोर डालना है कि क्या थी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी मंगोलिया की आर्मी आई और इंडिया की आर्मी आई और उन्होंने मिलकर करी मेघालय में नोमैडिक एलिफेंट। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जून 2024 में ही हुई है,
फिर आती है हम जापान। जापान की तरफ हो गए। जापान हमारे इंडिया के ईस्ट में भी आता है और थोड़ा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी ये चला जाता है। देखिए जिमैक्स, जिमैक्स 24, जिमैक्स 24 हुई। ये कब हुई? जून 2024 में हुई, यानी इसका 24वां एडिशन। जिमैक्स 24 हुई, 24वां एडिशन नहीं, ये 2024 को मेंशन कर रहा है इधर 24, ठीक है। ये इसका 8th एडिशन था। ये हुई कहाँ पर? जापान में हुई। और ये कब से स्टार्ट करी गई है? 2012 से स्टार्ट करी गई है। कैसी एक्सरसाइज है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है ये? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो देखिए मंगोलिया की अगर हम एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट देखें तो ये रहा, नोमैडिक एलिफेंट हमारी ये रही। और अगर हम जापान की देखें जिमैक्स, तो ये रहा हमारा इंडिया का फ्लैग और ये जापान का फ्लैग। तो जिमैक्स करी हमने मैरीटाइम एक्सरसाइज, आपको दिख रहा होगा पानी पानी, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। 8th एडिशन हुआ और कहाँ पर किया? जापान में जाके किया, ठीक है। 8वां संस्करण था, 2012 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, जापान में इसको कंडक्ट करवाया गया। अब देखिए जापान के साथ मिलके हम एक तो मैरीटाइम भी करते हैं, मिलिट्री भी करते हैं, तो हमारे को 3-4 एक्सरसाइज करते हैं, चारों की चारों हमने यहाँ मेंशन कर दिया है जिससे हमारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। अगर हम जापान का देखें, वीर गार्डियन, कौन सी? वीर गार्डियन 2023, यानी 2023 में कंडक्ट कराई गई होगी। वीर गार्जियन, गार्जियन 2023 कहाँ पर हुई? है जापान में हुई। पहले हमने पढ़ी जिमैक्स, वो भी जापान में हुई, ये हमने पढ़ी जापान में हुई। इसका जो पहला संस्करण है वो 26 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ, जापान में संपन्न हुआ, ठीक है। कैसी है ये? एयर एक्सरसाइज है। देखिए हम जापान के साथ मैरीटाइम करते हैं, मिलिट्री करते हैं और एयर भी करते हैं, तो हमारे को तीनों की तीनों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। हमने जो जिमैक्स थी वो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो कहाँ कंडक्ट हुई? जापान में ही कंडक्ट हुई। उसके बाद जो वीर गार्डियन है ये कैसी है? बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, और ये भी कहाँ कंडक्ट हुई? ये कंडक्ट हुई हमारी जापान में, ठीक है। ये रही हमारी जापान की। देखिए एयरफोर्स है, आपको दिख रहा होगा, एयर एक्सरसाइज है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। ये कहां पर हुई? राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई, राजस्थान में हुई हमारे पास। और ये कैसी है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर हम देखें जिमैक्स हमने पढ़ी, वो कैसी थी? वो थी मैरीटाइम। उसके बाद हमने पढ़ी वीर, वीर गार्जियन पढ़ी, वो कैसी थी? वो थी हमारी एयरफोर्स, एयरफोर्स की थी, एयर एक्सरसाइज थी। ये थी हमारी मैरीटाइम, वाटर से रिलेटेड थी। ये थी हमारी एयरफोर्स, एयर से रिलेटेड थी। उसके बाद आती है हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज, जो है वो एनुअल एक्सरसाइज है, यानी सालाना कराई जाती है। कब हुई है? मार्च 2024 में हुई। ये आपको मंथ याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने इसलिए मेंशन कर दिया है कि ताकि पता चल सके कि ये एक्सरसाइज कौन से मंथ में हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई? ये हमारे भारत में हुई। तो अभी तक 2 एक्सरसाइज हमने जापान में जाके करी और 1 एक्सरसाइज के लिए जापान हमारे भारत में आया, ठीक है। और इसी के साथ देखिए जब धर्म गार्जन हमारी हो रही थी, उसी के साथ हमने शन्यू मैत्री भी करी। कौन सी? शन्यू मैत्री भी करी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए था। ये भी कहां पर करी? राजस्थान के महाजन फील्ड में ही करी। ये कैसी है? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज है, परिवहन विमान एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कब करी? मार्च 2024 में। ये इकट्ठे इकट्ठे ही करी है हमारे पास, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ये रही हमारी कौन सी एक्सरसाइज? ये धर्म गार्जियन। और ये हमारी शन्यू मैत्री, ये हमारी कौन सी है? शन्यू मैत्री। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये क्या है? वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ साथ ही ये हुआ। क्या हुआ है? इसके साथ साथ ही ये कंडक्ट करवाया गया। तो हमने जापान के साथ 4 पढ़ ली। जापान इंपॉर्टेंट कंट्री है, जब हम ईस्ट को मूव करेंगे ना तो कुछ कंट्रीज ऐसी है जो हमारे को पढ़नी ही पड़ती है, और जापान उनमें से एक है, क्योंकि इनके साथ हमने एयर एक्सरसाइज भी करी है, मिलिट्री भी करी, एयरफोर्स भी करी, और एक और एक्सरसाइज करी। देखिए अगर हम देखें एयर एक्सरसाइज हमने कौन सी करी? तो वीर, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी करी? तो धर्म, ये। और अगर हम मैरीटाइम देखें, मैरीटाइम हमने कौन सी करी? जिमैक्स। 2 हमने जाके कहाँ करी? 2 हमने जाके करी जापान में, 1 हमने करी राजस्थान में, और धर्म गार्जियन के साथ ही हमने कौन सी कर दी? शन्यू मैत्री भी कर दी। ये कर दिया ना हमने। तो ये हमारे को चारों की चारों का नाम पता होना चाहिए था। हम किसके साथ कंडक्ट करते हैं? जापान के साथ। अब जापान से हम धीरे धीरे मूव करें थाईलैंड को। थाईलैंड का है हमारे पास ईस्ट में, मतलब यानी ईस्ट को अगर हम पूरा देखें तो उसके मिडिल में आता है ईस्ट में, ठीक है। तो देखिए उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं थाईलैंड के साथ, एक्सरसाइज अयुथयाथा, एक्सरसाइज अयुथाया, अयुथाया, ठीक है। अयुथाया एक्सरसाइज है ये हमारी। तो ये देखिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अजय या अपराजय। क्या होता है? अजय या अपराजय, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? पहली बार कंडक्ट करवाई गई है, कहाँ पर? थाईलैंड में ये कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। ये कैसी थी? मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। कैसी थी ये? मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। तो देखिए ये रही हमारी अयुथाया, अयुथाया एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थाईलैंड के साथ। देखिए नोमैडिक एलिफेंट हो गया हमारा मंगोलिया के साथ,
और ये जिन एक्सरसाइज का नाम थोड़ा अलग सा है ना, उनके पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये हो गया। उसके बाद बारी आती है हमारे पास इंडोथाई कॉर्पेट। अब देखिए कॉर्पेट हमने बांग्लादेश के साथ किया था, मेंशन किया होगा वहां पर ऑप्शन में, या तो थाईलैंड होगा या तो बांग्लादेश होगा, तो हमने ऑप्शन देख के आंसर पे टिक करना है। इंडोथाई कॉर्पेट, इसका कौन सा एडिशन था? 36वां एडिशन था हमारा। और ये क्या था हमारे पास? इंडोथाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान। ये हो गया हमारे पास। ये देखिए थाईलैंड के साथ करी हमने कौन सी? इंडोथाई कॉर्पेट। तो 2 कर दिए हमने थाईलैंड के साथ। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, स्पेशली इसका तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इसका नाम थोड़ा यूनिक है। उसके बाद आता है हमारे पास मैत्री। अब मैत्री देखेंगे हम, तो मैत्री कहां पर हुई? थाईलैंड में हुई। कहां पर? टाक प्रोविंस, थाईलैंड में। हमने कौन सी, अगर हम देखें, हमने जो पहली युद्ध थाया जो हमने करी वो भी थाईलैंड में करी, और जो मैत्री है वो भी कहाँ करी हमने? थाईलैंड में करी। किसके बीच में हुआ? इंडियन आर्मी एंड द रॉयल थाईलैंड आर्मी, यानी ये आर्मी के बीच में। किसके बीच में हुआ? भारतीय सेना के बीच में हुआ, भारतीय सेना के बीच में। और पहली बारी क्या थी हमारी? मैरीटाइम थी, मैरीटाइम थी हमारी पहली वाली। ठीक है, मैरीटाइम थी। और ये क्या थी? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कैसी एक्सरसाइज है? ये हमारी है मिलिट्री एक्सरसाइज। ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हुई जून 2024 में। इंपॉर्टेंट है क्या? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैत्री है। अभी हम एक और मैत्री पढ़ेंगे, फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमारे को पता होना चाहिए जो हम थाईलैंड के साथ करते हैं वो मैत्री करते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, MAITREE। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये रही हमारे पास मैत्री एक्सरसाइज जो हमने कहां पर करी? थाईलैंड में जाके करी। थाईलैंड के बाद आती है हमारे पास मलेशिया। मलेशिया के साथ करते हैं हम समुद्र लक्ष्मण। कौन सी करी हमने? समुद्र लक्ष्मण। ये कहां पर करी? विशाखापट्टनम में करी। और कौन सा एडिशन था? 3रा एडिशन था इसका। और ये कैसी है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। समुद्र से आपको पता लग जाएगा कि कैसी है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है हमारे पास हरिमाऊ शक्ति। कौन सी? हरिमाऊ शक्ति। भारत की उमरोई छावनी यानी मेघालय में। देखिए मेघालय में हमने 2-3 एक्सरसाइज कर दी, उन सभी की भी एक लिस्ट बना लीजिए, यानी कि लिस्ट ना बनाइए तो एक बार माइंड में याद करते चलिए। ठीक है, तो ये कैसी है? ज्वाइंट बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, भारतीय और मलेशिया सेना के बीच में हुई। ठीक है, भारतीय और मलेशिया सेना के बीच में हुई। कहां पर हुई? उमरोई में। तो जो मलेशिया है वो दोनों बारी भारत आया, समुद्र शक्ति में भी और हरमायू शक्ति में भी। समुद्र शक्ति नहीं, सॉरी, समुद्र लक्ष्मण में भी और हरमायू शक्ति में भी। ये हो गया हमारे पास। तो ये रही हमारी समुद्र लक्ष्मण और ये रहा हमारा हरमायू शक्ति। तो देखिए इंडिया मलेशिया ज्वाइंट एक्सरसाइज हरमायू शक्ति कहां पर हुई है? हमारे पास उमरोई के छावनी में हुई हमारी, यानी मेघालय में हुई। ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास वियतनाम। किसकी आई? हमारे पास वियतनाम की बारी आई। तो वियतनाम के साथ करते हैं हम विनबैक्स। कौन सी? विनबैक्स। ये कहाँ? इसका 4th एडिशन था। ये कहाँ हुई हमारी? हनोई वियतनाम में हुई। कहाँ पर हुई? हनोई वियतनाम में हुई। सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में ये स्टार्ट हुई थी। ये कैसी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी हमारी सेना पार्टिसिपेट करती है इसमें। ठीक है, आपने देखा होगा कि मिलिट्री बार बार आ रहा है, मैरीटाइम आ रहा है, एयरफोर्स आ रहा है, तो ये पूछा जाता है। ये हमारे को पता होना चाहिए कि कौन मिलिट्री की है, कौन मैरीटाइम है, कौन एयरफोर्स है। ठीक है, तो हमने ईस्ट के हिसाब से कंट्रीज करी। ये रही हमारी कौन सी एक्सरसाइज? वियतनाम की विनबैक्स एक्सरसाइज, जो कहाँ हुई? हनोई वियतनाम में हुई। ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है सिंगापुर। सिंगापुर को देखें तो सिंगापुर के साथ करते हैं हम सिम्बैक्स। सिम्बैक्स 23 यानी 2023 में कंडक्ट हुई है। इसका कौन सा एडिशन था? 30वां एडिशन था। पहली बार कब हुआ? ये 1949 में हुआ। ठीक है, और इस बारी कहाँ कंडक्ट हुआ? 2023 में सिंगापुर में गई, यानी भारतीय जो हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, तो ये हमारे को कहाँ जाना पड़ा? सिंगापुर जाना पड़ा। ठीक है, संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है ये। उसके बाद बारी आती है हमारे पास अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर देखें तो इसका कौन सा एडिशन था? 12वां एडिशन था। कहां पर हुआ ये हुआ हमारे पास देवलाली महाराष्ट्र में। देखिए देवलाली महाराष्ट्र में हमने पहले भी एक किया था, उसे भी आप यहाँ पर माइंड में याद कर लीजिए। इसके बीच में हुआ ये, इंडिया और सिंगापुर आर्मी के बीच में ये कंडक्ट हुई। कब हुई थी? 2022 में। देखिए ये हुई तो 2022 में थी, लेकिन हमने इसे क्यों लिख दिया? क्योंकि अग्नि वॉरियर नाम पूछा गया है कि हम किसके साथ करते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए कि हम सिंगापुर के साथ कंडक्ट करते हैं। बेशक इसके बारे में ये ना फैक्ट पूछा जाए इस बारी, लेकिन इसके बारे में ये जरूर पूछ सकते हैं कि अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हम किसके साथ कंडक्ट करवाते हैं? सिंगापुर के साथ। तो ये रही हमारी सिम्बैक्स, जिसका कौन सा एडिशन था? 30वां एडिशन था। ठीक है, और वो हमने सिंगापुर में जाके कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ये रही हमारी अग्नि वॉरियर। ये हो गया। अब बात आ रही है हमारे पास सिंगापुर की तीसरी, बोल्ड कुरुक्षेत्रा। कौन सी? बोल्ड कुरुक्षेत्रा। बोल्ड कुरुक्षेत्रा का 13वां संस्करण था, 13वां एडिशन था। कहां पर हुआ? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन कहाँ? इंडिया में। तो अगर हम देखें सिंगापुर की 3 एक्सरसाइज हुई, 3 में से 2 एक्सरसाइज इंडिया में हुई और एक एक्सरसाइज कहाँ हुई? हमारे सिंगापुर में हुई। तो देखें सिम्बैक्स जो है हमारी वो कैसी है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये कहां पर हुई? हमारी सिंगापुर में हुई। और उसके बाद जो हमारी हुई
बोल्ड कुरुक्षेत्र वो कहाँ पर हुई हमारी, वो हुई हमारी जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। और उसके बाद जो हमने ये करी अग्नि वॉरियर, ये कहाँ हुई हमारी, देवलाली महाराष्ट्र में कंडक्ट करवाई गई। ये कैसी है, ये हमारे पास संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ठीक है, संयुक्त क्या है, ये युद्ध अभ्यास है। ये रही हमारी एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 में कंडक्ट करवाई गई है, मार्च 2023 में। कहाँ पर हुई है, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुई। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास इंडोनेशिया की। अब देखिए समुद्र शक्ति, शक्ति के आप एक साथ नाम लिख दीजिए जो जो अभी तक हमने करे हैं, तो इससे क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति यानी कि कैसी है, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। कहाँ पर हुआ, दक्षिण चीन सागर में हुआ, साउथ चाइना सी में हुआ। उसका आता है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति कहाँ पर हुई हमारी, ये हुई हमारी इंडोनेशिया में। ये नाम याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं तो इंडोनेशिया तो आपको याद रहना ही चाहिए कि कहाँ पर हुआ, ये इंडोनेशिया में हुआ। और ये कैसी थी हमारे पास, बायलेटरल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। क्या कौन सा एडिशन था इसका, 8th एडिशन था। कहाँ पर हुआ, ये इंडोनेशिया में हुआ। एक हुआ हमारा दक्षिणी चीन सागर में और एक हुआ हमारा इंडोनेशिया में। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति दो नाम है अलग अलग, और दोनों हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। तो देखिए ये रही हमारी समुद्र शक्ति, कौन सी रही है हमारी, समुद्र शक्ति, समुद्र दिख रहा है। दूसरी आती है हमारे पास गरुड़ शक्ति, तो इसमें देखिए आर्मी दिख रही है आपको, ये रही हमारी गरुड़ शक्ति। अब देखिए हम अगर इंडोनेशिया के साथ हम एक और करते हैं, इंडिया इंडो कॉर्पेट। देखिए कॉर्पेट हमने बांग्लादेश के साथ किया, थाईलैंड के साथ किया, अब हम कर रहे हैं इंडोनेशिया के साथ। तो कौन सा कहाँ पर किया, ये इंडोनेशिया में ही जाके किया। कौन सा एडिशन था, 42वां एडिशन था। कब हुई है, मई 2024 में हुई। ठीक है, तो देखा आपने कि इंडोनेशिया ने एक जो करी वो दक्षिणी चीन सागर में करी, कौन, समुद्र शक्ति। दूसरी जो थी गरुड़ शक्ति वो कहाँ करी, इंडोनेशिया में करी। और तीसरी जो थी हमारे पास इंडो कॉर्पेट, वो कहाँ पर करी हमने, इंडोनेशिया में जाकर करी। अब आई हमारे पास कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमने क्या किया, ऑस इंडेक्स, नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, और IN स्टैंड फॉर इंडिया, IND स्टैंड फॉर इंडिया, US स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसका कौन सा एडिशन था, 5th एडिशन था। ये कहाँ पर हुई, सिडनी में कंडक्ट करवाई, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर हुई है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कंडक्ट हुई। इसके बारे में सिर्फ इतना ही पॉइंट पता होना चाहिए था। और ये कैसी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कैसी है ये, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये रही हमारी इंडो कॉर्पेट, और ये रही हमारी कौन सी, ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज, जो हमने करी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जाके। ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कर दिया इंडिया में इंटरनली कौन सी करी, उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी करी, फिर हम ईस्ट की तरफ को हमने सारी कंट्रीज देख ली। कौन कौन सी कंट्रीज देखी, वियतनाम हमने देखा, मंगोलिया, मंगोलिया के बाद जापान, फिर वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद हमने देखी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद हमने देख लिया सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये हमने सारी की सारी कंट्रीज देख ली। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो जापान है और इंडोनेशिया है, जिसके साथ हमें इनमें शक्ति शक्ति बहुत आता है इंडोनेशिया में, और जापान के साथ तो हम चारों के चारों चार एक्सरसाइज करते हैं, उन चारों के नाम पता होने चाहिए हमारे को। ठीक है, और बाकी जैसे मान लीजिए नोमैडिक एलिफेंट हो गया हमारे पास, जो थाईलैंड के साथ करी, जो हमने पहली बार करी, उसका नाम भी यूनिक सा है, तो वो भी पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब चले हम इंडिया के वेस्ट की तरफ को, यानी अब वेस्ट की तरफ को चले। वेस्ट को भी हम क्या करेंगे, देखिए पूरा का पूरा वेस्ट है, हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि ये हो गया हमारा सेंटर वाला एरिया, यानी ये सेंटर वाला वेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है हम वो कंडक्ट करवा रहे हैं या तो मिडल के साथ, मिडल के साथ भी बहुत कम है, हम कंडक्ट कर रहे हैं इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है वो कंडक्ट करता है नॉर्थ वेस्ट के साथ, नॉर्थ वेस्ट के साथ ज़्यादा कंडक्ट करता है। ये पूरा वेस्ट हो गया तो नॉर्थ वेस्ट के साथ इंडिया ज़्यादा कंडक्ट करता है एक्सरसाइज, यानी जो भी कंट्रीज होगी वो यहाँ पर होगी। मैप में अगर आप मैप देखेंगे तो वो कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा इसका वेस्ट, और ये हमने इसको वैसे ही डिवाइड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले किर्गिस्तान, आपको पता है किर्गिस्तान कहाँ है, अगर हम ऊपर को जाते हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान से ऊपर होते हुए किर्गिस्तान आ जाता है। किर्गिस्तान के साथ हम करते हैं खंजर। देखिए नाम इंपॉर्टेंट है खंजर। कौन सा एक्सरसाइज था, 11वां एक्सरसाइज था। हुई कहाँ पर, ये हमारी हुई बकलो हिमाचल प्रदेश में, बकलो छावनी में हुई हमारी हिमाचल प्रदेश में। और ये कैसा इवेंट है, एनुअल इवेंट है। ठीक है, संयुक्त विशेष बल, अब देखिए जनवरी 2024 में हुई है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसका रहता है शेषल, शेषल के साथ हम करते हैं लमित्य, लमित्य। ठीक है, लमित्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अलग सा नाम है। कौन सा संस्करण था इसका, 10वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ, शेषल में ही हुआ। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कैसी है ये, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये रही हमारे पास खंजर एक्सरसाइज, ये रही हमारे पास ये जो हमने करी लमित्य एक्सरसाइज। ठीक है, लमित्य एक्सरसाइज, तो ये कैसी थी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अब उसके बाद बारी आती है, अगर हम देखें जो लमित्य है उसका क्या मतलब होता है, उसका अर्थ है मित्रता।
क्या अर्थ होता है उसका? मित्रता। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास? 2 साल में एक बार होने वाला, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। कौन सी? लेमित्य। अगर हम देखें ये कंडक्ट कब हुई है? मार्च 2024 में हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ करते हैं हम काजिंद। देखिए KAZ यहाँ पर से तो ले लिया, और इंड। देखिए ये कजाकिस्तान हो गया और ये हो गया हमारा इंडिया, काजिंद। तो 7वां एडिशन था इसका। ये हुआ कहाँ पर? कजाकिस्तान के उत्तर में ही हुआ। और अगर हम देखें जो काजिंद है वो नाम इसका बाद से बढ़ा, यानी इसका पहले नाम कुछ और होगा। तो जो पहले नाम था इसका वो था हमारे पास प्रबल दोस्ती। क्या था इसका नाम? अगर हम देखें पहले नाम क्या था, तो वो था हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास, प्रबल दोस्तिक। ठीक है, प्रबल दोस्तिक था इसका पहले नाम। कब? और 2016 में क्या पड़ गया? काजिंद पड़ गया। 2016 में क्या पड़ गया? काजिंद पड़ गया। तो मान लीजिए कभी आपको प्रबल दोस्तिक आ गया तो, और काजिंद भी आ गया ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो वो किसके साथ करते हैं हम? कजाकिस्तान के साथ करते हैं। तो क्या क्या है ये? मिलिट्री एक्सरसाइज है ये रहा हमारे पास काजिंद की फोटो। अब देखिए उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिंक। कौन सी? डस्ट लिंक। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, डस्ट लिंक। ठीक, उज्बेकिस्तान डस्ट लिंक। तो देखिए कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। और क्या है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये रही हमारे पास उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिंक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये नहीं। और ये हुई कहाँ पर? ये हुई हमारी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की जरूरत है कहाँ पर हुई? उज्बेकिस्तान में। कंट्री का नाम याद रख लीजिए, उतना भी बहुत है। उसके बाद आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ देखें अल मोहम्मद अल हिंदी। अल मोहम्मद अल हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछी जा रही है पेपर में। कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन था इसका। ठीक है, और कहाँ पर हुआ ये हुआ हमारे सऊदी अरेबिया में। कहाँ पर हुआ? सऊदी अरेबिया में हुआ। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करने वाली बात। क्या है ये? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, और सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ। इसकी अगर हम फोटो देखें तो ये रहा हमारा अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई? सऊदी अरेबिया में हुई। उसके बाद सदा तंसीक। सदा तंसीक जो है वो भी सऊदी अरेबिया के साथ ही करते हैं हम। ये क्या है हमारे पास? इसका प्रारंभिक पहला एडिशन होगा ये हुआ हमारे पास महाजन राजस्थान में। कहाँ पर हुआ? महाजन राजस्थान में। क्या है ये? मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो हम सऊदी अरेबिया के साथ एक करते हैं मैरीटाइम और एक हो गई मिलिट्री। कौन सी करते हैं? मैरीटाइम। मैरीटाइम करते हैं हम अल मोहम्मद अल हिंदी, और जो मिलिट्री है वो करते हैं हम सदा तंसीक। ठीक है, सदा तंसीक अलग सा नाम है तो आपको पता होना चाहिए। UAE के साथ करते हैं हम डेजर्ट साइक्लोन। देखिए एक एक्सरसाइज आएगी आपके पास सिंपली साइक्लोन, तो वो हम किसी और के साथ करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन आई, वो किसके साथ करते हैं? हम UAE के साथ करते हैं। तो इसका जो पहला संस्करण था वो हुआ 2024 में। कहाँ पर हुआ? महाजन राजस्थान में हुआ। ठीक है, महाजन राजस्थान में हुआ। और ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है ये? मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी? डेजर्ट साइक्लोन, UAE के साथ कंडक्ट की जाती है। तो ये रही हमारी सदा तंसीक, ये रही हमारी सदा तंसीक। और उसके बाद अगर हम देखें डेजर्ट साइक्लोन, तो ये रही हमारी डेजर्ट साइक्लोन, जो कहाँ हुई? हमारी राजस्थान में हुई। ठीक है, ये कैसी है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास अगली, ओमान। ओमान के साथ अल नज़ाह। अल नज़ाह, अल नज़ाह कहाँ हुई? हमारे पास राजस्थान में हुई। ठीक है, 4th एडिशन था इसका, 4th एडिशन था। कैसी है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर हम देखें तो ये रही हमारी कौन सी एक्सरसाइज? अल नज़ाह। आपको दिख रहा होगा इधर नाम अल नज़ाह। ठीक, उसके बाद आया साइक्लोन। अभी देखिए हमने कही डेजर्ट साइक्लोन, वो किसके साथ कर रहे थे हम? डेजर्ट साइक्लोन जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे हम UAE के साथ। और जो हम साइक्लोन कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम अपने इजिप्ट के साथ। ठीक है, ये कहाँ हुआ हमारे पास? अंशास मिस्र, यानी अंशास इजिप्ट में ही हुआ। ठीक, और कौन सा एडिशन था इसका? दूसरा एडिशन था ये इसका। और ये क्या है? ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास है। ये कब हुआ? जनवरी 2024 में। तो साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो साइक्लोन है वो करते हैं हम इजिप्ट के साथ, और जो डेजर्ट साइक्लोन है वो करते हैं हम UAE के साथ। और जो हमने डेजर्ट साइक्लोन है वो कहाँ पर करी? इंडिया में करी, राजस्थान में। और जो साइक्लोन है वो इजिप्ट में जाके करी। तो ये रहा हमारा अल नज़ाह, और ये रही हमारी डेजर्ट नहीं सॉरी साइक्लोन। कौन सी? सिर्फ साइक्लोन, सिंपली साइक्लोन, ना कि डेजर्ट। ये रही हमारी साइक्लोन एक्सरसाइज। उसके बाद आया इजिप्ट के साथ करते हैं हम होप एक्स। कौन सी? होप एक्स। ठीक है, 4th एडिशन, 4th ज्वाइंट एक्सरसाइज थी। कहाँ हुई? इजिप्ट में हुई। जो हमने इजिप्ट के साथ करी वो दोनों ही जाके हमने इजिप्ट में करी। कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इजिप्ट की तरफ से भी वहाँ की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। जून 2024 में हुई, तो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है। देखिए ये रही हमारी होपेक्स। ठीक है, होपेक्स रही। अब उसके बाद बारी आती है फ्रांस की।
जैसे हमने देखा जब हम ईस्ट की तरफ को जा रहे थे तो जापान है वो एक महत्वपूर्ण कंट्री है जब भी एक्सरसाइज की बात करेंगे। वैसे ही जब हम वेस्ट की तरफ को आएंगे तो फ्रांस और यूएसए दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके साथ हम मल्टीपल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे को उनके नाम पता होने चाहिए। तो आई फ्रांस की बात, तो फ्रांस में देखेंगे तो वरुण, कौन सी एक्सरसाइज है? वरुण। इसका सितंबर 2023 में दूसरा फेज हुआ। बाइलेटरल एक्सरसाइज है, 21वां एडिशन था इसका, और कहां पर कंडक्ट करवाई गई? अरब सागर में। कहां पर कंडक्ट करवाई गई? अरब सागर में कंडक्ट करवाई गई। यानी नौसेना की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है ये। कैसी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है ये। वरुण एक्सरसाइज है, ये रहा आपका वरुण एक्सरसाइज। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, अगर हम देखें जो पहला फेज था वरुण का वो 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया यानी अरब सागर में आयोजित किया होगा। कब? जनवरी में। अब ये सितंबर की बात थी। दूसरा फेज कब किया हमने? सितंबर में कंडक्ट किया। वरुण, तो आपको याद रखना है वरुणा। वरुण याद रखना है आपको, वरुण याद रखना है। किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। और कैसी एक्सरसाइज है ये? नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है शक्ति। अब देखिए समुद्र शक्ति, हरमायू शक्ति हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पर सिंपल शक्ति है। सिंपल जो शक्ति है वो करते हैं हम कंडक्ट किसके साथ? ये रही हमारे पास शक्ति फ्रांस के साथ। देखिए कहाँ पर हुई हमारी? उमरोई मेघालय में हुई। कहाँ हुई? मेघालय की उमरोई में हुई। 7th एडिशन था इसका ये। कैसी है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है फ्रिजेक्स। फ्रिजेक्स, तो अगर आप देखें यहाँ पर नाम क्लियर हो रहा है, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। कहाँ पर हुई? पहला संस्करण था, कहाँ पर हुआ ये हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में। इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है, केरल के तिरुवनंतपुरम भी याद रहेगा तब भी चल पड़ेगा। क्या था ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो हमने मिलिट्री एक्सरसाइज करी, ठीक है, और एक हमने क्या करी? नेवल एक्सरसाइज करी। उसके बाद आता है हमारे पास यूके के साथ करते हैं कोंकण, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है कोंकण। अरब सागर के कोंकण तट पर। कहां पर? अरब सागर के कोंकण तट पे हुई, ये हमारे को पता होना चाहिए। किसके बीच में हुई हमारे पास? एनुअल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम यानी हमारी नेवी आती है और यूके की भी क्या आती है वहां पर? वहां की भी नेवी आती है, यूके के साथ करते हैं, ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद आया यूएसए। यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया। दो आपको नाम बिल्कुल याद रखने हैं जब भी हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो देखिए कोप इंडिया। कोप इंडिया की बात करें, इसका कौन सा संस्करण था? 6th एडिशन था। कहां पर हुआ? ये हुआ हमारे पास पानगढ़, क्लाईकुंडा, कहां पर? आगरा स्थित वायु स्टेशनों में। कहां पर हुआ? आगरा में हुआ। कैसा है ये तब? कहां पर हुआ? वायु स्टेशन में हुआ, सेना के स्टेशनों में हुआ, यानी ये एयर एक्सरसाइज है। क्या है ये? एयर एक्सरसाइज है कोप इंडिया, जो हम करते हैं यूएसए के साथ। कोंकण ये रहा हमारा। उसके बाद ये रही हमारी कौन सी? ये देखिए यूएसए का, ये जो हमारा एयरफोर्स का आया है, तो हम देखेंगे ये कहां पर आया है? आगरा में आया है, ठीक है, कोप इंडिया। उसके बाद आता है हमारे पास सालवैक्स। कौन सी आई? सालवैक्स 7th एडिशन था। देखिए साल 7th, यहाँ से एडिशन याद कर सकते हैं हम। कहाँ पर हुआ हमारे पास? ये 2005 से स्टार्ट हुई है, हुई हमारी कोच्चि में। कहाँ पर हुई? कोच्चि में हुई। एक हमने करी यूएसए के साथ, वो कहाँ करी हमने? जाके आगरा में करी। एक हमने करी कोच्चि में जाके, ठीक है। किसके बीच में हुआ? इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में। ये हो रहा है हमारा नेवी के बीच में। और पहले जो हुआ हमारा वो किस में हुआ? एयरफोर्स में हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है युद्ध अभ्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास, क्योंकि इसको लेके हमारी चाइना ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था पिछले साल, ठीक है। युद्ध अभ्यास हुआ है, 19वां संस्करण हुआ इसका। कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ। जब उत्तराखंड के औली में हुआ था ये एक्सरसाइज, तब चाइना ने क्या किया था? कंसर्न उठाया था कि आपने बाउंड्री के ऊपर किया, आपने ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया इंडिया की तरफ को, तो फिर उसने बात उठाई थी। अब इस बार युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? ये हुआ हमारे पास अमेरिका में। कहां पर हुआ ये? अमेरिका में। 19वां संस्करण था ये, ठीक है। एनुअल एक्सरसाइज है, सालाना होने वाली ये एक्सरसाइज है। किसके बीच में होती है? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच में होती है। वार्षिक अभ्यास है ये रहा हमारा युद्ध अभ्यास। अब देखिए सी डिफेंडर्स। कौन सा? सी डिफेंडर। ये कहाँ हुआ हमारे पास? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में हुआ हमारे पास, यानी इंडिया में हुआ हमारे पास। किसने बाहर पार्टिसिपेट लिया? इंडिया कोस्ट गार्ड ने और यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट गार्ड ने, यानी तटरक्षक बल और वहां के भी कोस्ट गार्ड के द्वारा, यानी वहां के भी तटरक्षक बल। कौन सी एक्सरसाइज है ये? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया, कोप ये किसके साथ करी हमने? ये करी यूएसए के साथ। उसके बाद हमने करी युद्ध अभ्यास, वो किसके साथ करा? वो भी करा यूएसए के साथ। इंडिया ने किया यूएसए के साथ। सी डिफेंडर वो भी यूएसए के साथ। ये रही हमारी सी डिफेंडर पोर्ट ब्लेयर में। उस पर आया टाइगर ट्राइब। टाइगर ट्राइब, तो देखिए ये क्या है हमारे पास? बाइलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज बिटवीन बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज के बीच में होने वाली त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई हमारे पास? पूर्वी तट पर हुई। कहाँ पर हुई? पूर्वी तट पर हुई। ये रही हमारे पास टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, ये रहा।
उसके बाद बारी आती है हमारे पास सर्कस। सर्कस एक्सरसाइज वो भी हम किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। 7th एडिशन था, कहाँ पर कंडक्ट कराया गया, कोलकाता में कंडक्ट कराया गया, कोलकाता में संपन्न हुआ। किस किस के बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है टेररिज्म, आतंकवाद के विरोध के लिए ये अभ्यास करवाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, इंडिया को देख लिया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को देख लिया, इंडिया के ईस्ट में देख लिया, इंडिया के वेस्ट में देख लिया। इंडिया के वेस्ट में हमने कंट्री देखी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये हमने देखी, कजाकिस्तान। उसके बाद हमने देख लिया इजिप्ट, यहाँ पर आगे हम थोड़ा इजिप्ट हमने देखा, फिर हमने यूके देखा, फ्रांस देखा। देखिए ये हमने यहाँ पर यूके इधर आया हमारा, फ्रांस हमने देख लिया, फिर हमने यूएसए देख लिया, और भी हमने जो जो कंट्रीज देखी उनके बारे में हमने पूरा देख लिया। ये हम मैप में क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने ये कंट्री अब तक देख ली है। ये तो था हमारा कि जो इंडिया है वो किसी कंट्री के साथ मिल रहा है। अब आता है कि कोई एक कंट्री उसे होस्ट करती है और बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, उनमें पार्टिसिपेट करती है, यानी मल्टीनेशनल। कोई एक कंट्री नहीं आती, बहुत सारी कंट्रीज आती है, हो सकता है 16, 17, उसके बारे में तो हमारे को नहीं पता करना है, लेकिन हमारे को पता करना है कि भारत ने भाग लिया या नहीं लिया। यानी मल्टीनेशनल में देखेंगे किन किन एक्सरसाइज में भारत ने पिछले 1.5 साल में भाग लिया है। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीनेशनल। तो देखिए मल्टीनेशनल में सबसे पहले आता है डेजर्ट फ्लैग। कौन सी, डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग हो गया हमारे पास, कहाँ पर हुआ ये हुई हमारी यूएई के एयरबेस में हुई। कहाँ पर हुई है, यूएई। डेजर्ट फ्लैग आप याद रखेंगे यूएई में हुई। ये क्या है हमारे पास, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। और अगर हम देखिए इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया एयरफोर्स ने, तो यूएई ने, फ्रांस ने, कुवैत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, बहरीन ने, मोरक्को ने, स्पेन ने, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने, यूएसए ने, और हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, हमारे को याद रखना है डेजर्ट फ्लैग कहाँ पर हुई, हमारी यूएई में हुई। और ये क्या है, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, और इंडिया भी इसमें गया था, यूएई गया था। तो ये रही हमारी एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कोबरा वॉरियर। कौन सी आई हमारे पास, कोबरा वॉरियर। तो ये कहाँ पर हुई, कोबरा वॉरियर नाम याद रखेंगे आप, ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के कहाँ पर हुई, वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में हुई एक्सरसाइज हुई हमारे पास। कहाँ पर हुई, यानी कि यूके में कंडक्ट करवाई गई। यूके के साथ इंडिया कौन सा करता है, कोंकण करता है, ऐसे ही याद कर लेंगे हम। तो मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, कैसी है, एयर एक्सरसाइज है। अभी हमने पिछली पढ़ी वो भी कैसी थी, एयर एक्सरसाइज थी। कौन सी थी, डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग थी, वो कहाँ हुई, यूएई में हुई। ये कहाँ हो रही हमारी, यूके में हो रही है कोबरा एक्सरसाइज। इसमें कहाँ कहाँ की एयरफोर्स आई, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए एंड सिंगापुर, इंडिया और यूके। ठीक है, कंट्रीज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना इंडिया को ही देखेंगे उतना ही काफी है। ये रही हमारी कौन सी, कोबरा वॉरियर। ये इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आता है सी ड्रैगन। कौन सी आई हमारे पास, सी ड्रैगन। अमेरिका के गुआम में, कहाँ पर हुई, अमेरिका में हुई। कहाँ पर हुई है, अमेरिका में हुई। बाकी ये जगह का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के गुआम में हुई। 3rd एडिशन है, ठीक है, कंडक्टेड बाय यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल क्या है, ये एक्सरसाइज है, ASW एक्सरसाइज, ठीक, नेवी के द्वारा ये कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद आता है ला पेरोस। ला पेरोस 3rd एडिशन था, कहाँ पर हुआ, हिंद महासागर के जल क्षेत्र में हुआ, यानी इंडियन ओशन में हुआ। ये कैसा है हमारे पास, ये है हमारे पास बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, ये रहा हमारा सी ड्रैगन और ये रहा हमारा लापेरोस। ठीक है, लापेरोस, भारतीय नौसेना ने भाग लिया इसमें। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास ओरियन। कौन सी, ओरियन। ये कहाँ हुई हमारी, फ्रांस के मार्ट डे मासन में हुई, फ्रांस में हुई ये। और भारतीय एयरफोर्स ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो वायु अभ्यास है तो एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एयरफोर्स ने इसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आता है इनियोचोस। इनियोचोस कहाँ पर हुई ये हुई ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में। अब ये क्यों याद करनी पड़ रही है हमारे को, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो ग्रीस की यात्रा पे गए थे। ग्रीस की यात्रा पे गए थे तो उस वजह से क्या हो जाता है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है हमारे पास, एयर एक्सरसाइज है। ये क्या है हमारे पास, एयर एक्सरसाइज है। ये हमारी इधर ये रही हमारी एयर एक्सरसाइज। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस देखें तो कहाँ हुई है हमारी, सेशल में हुई हमारी। ठीक है, ये इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए था हमारे को। अब आता है ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार जो कंडक्ट करवाई गई वो कराई गई हमारे इजिप्ट में। इजिप्ट में कंडक्ट हुई, कहाँ पर, मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कहाँ पर हुई हमारी, इजिप्ट में हुई। ठीक है, और इसमें 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया भी गया था। मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये रही हमारी ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस की तस्वीर और ये रही हमारी किसकी, ब्राइट स्टार की, जो कहाँ हुआ हमारा, इजिप्ट में हुआ।
ये हमारे को पता चल गया। अब अगली आती है मालाबार। अगर हम बात करें मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जब भी हम बात करेंगे किसकी, एक्सरसाइज की, मल्टीनेशनल। तो इसका जो 27 जो एडिशन थी वो कहाँ हुआ हमारे पास, सिडनी में हुआ। हमारे को पता होना चाहिए कि सिडनी में कहाँ पर हुआ, सिडनी में हुआ, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, और ऑस्ट्रेलिया की नेवी तो पार्टिसिपेट करेगी ही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी कोस्ट पे हो रहा है, जापान ने और यूएसए ने। अगर हम देखें इसके बारे में थोड़े से पॉइंट, तो 1992 में ये क्या थी, बाइलेटरल एक्सरसाइज थी। किस किस के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। सिर्फ इसमें ये दो कंट्री ही क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद 2014 में इसमें क्या हो गया, 2014 में इसमें जापान जुड़ गया। क्या जुड़ गया, जापान जुड़ गया। उसके बाद 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। तो उसके बाद जो 27वां संस्करण है वो कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया, अब हमारे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी कोस्ट पे, सिडनी के पास जो इसका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जो बैक स्टोरी थी, ये इसके बारे में ये भी पता होनी चाहिए क्योंकि मालाबार जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। क्योंकि इन चारों के इकट्ठे आने से कौन किस किस के, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसको ऐतराज रहता है, चाइना को ऐतराज रहता है। इसमें ऐसा भी हुआ है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया आया था, वो छोड़ के चला गया था चाइना की वजह से, लेकिन वो फिर से आ गया चाइना को ओवरसाइड करके, ठीक है। जापान ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए ये एक्सरसाइज बार बार पेपर में पूछी जाती है, मालाबार। तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ, सिडनी में हुआ, ठीक है। 27वां संस्करण, तो ये रहा मालाबार एक्सरसाइज। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास मिलन। कौन सी, मिलन। कहाँ पर हुई, विशाखापट्टनम में हुई। कहाँ पर हुई, विशाखापट्टनम में हुई। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, मल्टीनेटर नौसेना अभ्यास है ये आपको याद रखना है। कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई, मिलन जो है हमारे पास इंडिया में विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद आता है हमारे पास, ये रही हमारी विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज। अगली है हमारे पास डेजर्ट नाइट। कौन सी आई हमारे पास, डेजर्ट नाइट। तो देखिए भारतीय वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसके साथ, इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विथ फ्रेंच एयरफोर्स और यूएई। किस किसके बीच में हो रहा है ये, इंडिया, फ्रांस और यूएई। इसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा खास है। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ। तो कहाँ पर हुआ ये हमारे को पता होना चाहिए कि ये डेजर्ट नाइट है। किस किस के बीच में होता है ये होता है हमारे पास इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। ये हमारे को पता होना चाहिए था। ये रहा हमारे पास डेजर्ट नाइट, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टीड फास्ट डिफेंडर। इस एक्सरसाइज को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3 साल से नाटो जो है वो क्या है, विश्व की प्रमुख सुर्खी बना हुआ है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नाटो के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नाटो ने स्टार्ट करी अपनी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये कब कंडक्ट हुई, फरवरी 2024 में हुई। कहाँ पर, यूरोप में। तो आपको इसका नाम पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास IMT ट्राइलेट। IMT ट्राइलेट देखें तो मोजाम्बिक के नकाला में। कहाँ हुआ, मोजाम्बिक के नकाला में। तो अगर हम देखें इसकी फुल फॉर्म, इंडिया, ये हो गया हमारे पास मोजाम्बिक और तंजानिया, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ट्राई तीनों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, बिटवीन द नेवीज ऑफ द इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में होता है एक्सरसाइज। देखिए इसमें 3 कंट्रीज आ रही है। तो ये कहाँ पर हुआ हमारे पास, हुआ ये मोजाम्बिक में हुआ। और कौन सा एडिशन था ये, सेकंड एडिशन था। कैसा एडिशन था ये, सेकंड एडिशन था। उसके बाद आता है हमारे पास कटलेस एक्सप्रेस। कौन सा, कटलेस एक्सप्रेस। ये कहाँ पर हुआ, सेशल के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ। कहाँ पर, सेशल के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ ये। इसमें कितनी कंट्रीज ने भाग लिया, 16 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास कटलेट एक्सप्रेस, ये हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक कहाँ पर हुई, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुई। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक तो मालाबार हुई, वो याद रखना है, 27वां संस्करण हुआ, और एक पिच ब्लैक हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, डार्विन में हुआ। कैसा है ये 2 साल में एक बार होने वाली है और मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें क्या किया, भाग लिया। किसने भाग लिया, इंडियन एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया। और जो मालाबार है वो मैरीटाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट ये कहाँ हुआ, मंगोलिया के उलान बटार में। कहाँ हुआ, मंगोलिया के उलान बटार में हुआ। कौन सा संस्करण था इसका, 21वां संस्करण था इसका। और ये कैसी एक्सरसाइज है, ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। याद रखना है क्या है ये, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर हम देखें पिच ब्लैक को, तो ये रही पिच ब्लैक जिसमें हमारी भारतीय वायुसेना गई थी। उसके बाद आता है खान क्वेस्ट, तो ये रहा हमारा मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो देखिए अगर हम कंक्लूड करें कि हमने क्या क्या कवर किया, तो अगर हम बनाएं अपने प्यारे भारत को, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, रख ली।
ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हम क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि भारत में जो फोर्सेज है वो अंदरूनी तौर पे इंडिविजुअली और टीम के रूप में कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है। उसके बाद हमने कवर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। उसके बाद हम इंडिया के ईस्ट की तरफ को चले, ईस्ट की तरफ को हमने अपनी कंट्रीज को कवर किया कि इंडिया किस किस के साथ करता है। फिर वेस्ट की तरफ को कंट्रीज कवर करी। उसके बाद हमने देखा कि मल्टी नेशनल जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें जो है वो इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे 1.5 साल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंक्लूड कर दिया और एकदम टेबल के फॉर्म में भी कर दिया और एक नोट्स के फॉर्म में भी कर दिया कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी हम याद करेंगे इंडिया के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमने एक्सरसाइज करी तो हम एकदम से उस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।